हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एकल स्वामित्व प्रारूप किसी व्यावसायिक संस्था का या सोल ट्रेडरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इस लेक्चर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सोल ट्रेडरशिप या एकल स्वामित्व से क्या अभिप्राय है, एकल स्वामित्व को विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने कैसे परिभाषित किया है, एकल स्वामित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी लाभ क्या होते हैं हमें और उसकी हानियां हमें क्या हो सकती है। देखो, एकल स्वामित्व व्यावसायिक संस्था का एक ऐसा प्रारूप है जो सबसे प्राचीनतम माना जाता है। आज भी वो अस्तित्व में बना हुआ है, इसलिए क्योंकि उसके कुछ लाभ होते हैं या हमें कुछ वो ऐसे एडवांटेजेस ऑफर करता है जो व्यावसायिक संस्थाओं के दूसरे प्रारूपों में नहीं पाए जाते। सबसे पहले हम बात करते हैं एकल स्वामित्व। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, ऐसी संस्था या व्यावसायिक संस्था का ऐसा प्रारूप जिसके अंदर एक अकेले व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अकेले व्यक्ति के पास निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो व्यावसायिक संस्था में निर्णय लेता है, जिन निर्णयों का परिणाम केवल उसी व्यक्ति से संबंधित होता है। अगर संस्था को लाभ हुआ तो वो लाभ भी उसी व्यक्ति को मिलेगा। अगर संस्था को कोई हानि हुई तो उस हानि को वहन करने का दायित्व भी उसी व्यक्ति का है जो संस्था का संस्थापक है और जो संस्था में निर्णय लेने का अधिकार रखता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जॉन चुपिन ने कैसे डिफाइन किया है। इस प्रकार की व्यावसायिक संस्था के अंदर एक अकेला व्यक्ति ही संसाधनों को जुटाता है, वही स्वामी होता है और वही निर्णय लेता है अपने नाम से। इनके अनुसार एकल स्वामित्व से अभिप्राय व्यावसायिक संस्था के उस प्रारूप से है जिसमें समस्त संसाधनों का प्रयोग, समस्त संसाधनों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति में निहित होता है। वही व्यक्ति अपने समझ का प्रयोग करते हुए निर्णय लेता है और उन निर्णयों का परिणाम उसी से संबंध रखता है। फिर हम बात करते हैं एल जेम्स। इन्होंने क्या कहा कि एकल स्वामित्व एक अनौपचारिक संस्था है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है। अनौपचारिक से अभिप्राय ऐसी संस्था का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है। यहाँ हमने कुछ विशेषताएं मेंशन कर रखी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। पहले विशेषताओं को जान लेते हैं ताकि हम उसके लाभ और हानि को आसानी से समझ पाए। जब हम विशेषताओं की बात करते हैं, एकल स्वामित्व सिंगल ओनरशिप मतलब एक ही व्यक्ति स्वामी होता है। जो ओनरशिप होती है, जो स्वामित्व होता है संसाधनों का, वो एक ही व्यक्ति के नाम से होता है और वो व्यक्ति कौन होता है जिसने व्यवसाय की स्थापना की है। सिंगल और सोलो मैनेजमेंट, इट मींस निर्णय लेने का अधिकार भी केवल उसी व्यक्ति के पास होता है जो उस व्यवसाय का स्वामी होता है। फिर आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। ऐसी दशा में जो स्वामी है उसकी निजी संपत्ति को भी व्यवसाय के दायित्वों की भरपाई के लिए, भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर व्यवसाय का दायित्व व्यवसाय की संपत्ति से अधिक हो जाता है। चाहे वो कितना भी अधिक क्यों नहीं है, उस अधिक्य के लिए हम स्वामी की निजी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। व्यवसाय और स्वामी दोनों को एक ही माना जाता है। अगर आप व्यवसाय के अगेंस्ट कोई केस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है आप व्यवसाय के स्वामी के अगेंस्ट ही केस करने जा रहे हैं। व्यवसाय का नाम अलग हो सकता है लेकिन व्यवसाय और व्यवसायी दोनों को एक ही माना जाता है। स्वामित्व का और व्यवसाय का पृथक अस्तित्व नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं अनडिवाइडेड रिस्क, अविभाजित जोखिम। क्योंकि सारा का सारा लाभ एक ही व्यक्ति को बिलोंग करता है, वही व्यक्ति उसका लाभ उठाता है क्योंकि निर्णय भी उसी ने लिए हैं, स्वामी भी वही है। इसीलिए जो हानि होगी, जो जोखिम रहेगा, वह भी उसी के द्वारा वहन किया जाएगा। अगर वो किसी और व्यक्ति को स्वामित्व में साझेदार बनाता तो वो दूसरा व्यक्ति भी इस जोखिम में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता था, परंतु अब कोई दूसरा स्वामी है ही नहीं तो सारा जोखिम उसी व्यक्ति का होगा जो सारे लाभ को प्राप्त करता है। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट फीचर, सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो लघु स्तर के उद्योग होते हैं, जिनका क्षेत्र, जो बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं लोकल या जो हमारा रीजनल लेवल होता है, उसके अनुसार एक अकेला व्यक्ति अपने संसाधनों और ज्ञान का प्रयोग करते हुए व्यवसाय गतिविधियों को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे व्यवसाय का आकार बढ़ता जाता है, हमें ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है, हमें ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, हमें ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनके पास निर्णय लेने का अधिकार है। उस समय एकल स्वामित्व हमारा अपर्याप्त हो जाता है, अनसुटेबल हमारा ये हो जाता है। फिर बात करते हैं वो लाभ
जो हमें एकल स्वामित्व जैसी संस्थाओं से मिलते हैं, इजी फॉर्मेशन, इसकी स्थापना करना काफी आसान होता है। इसके लिए हमें कोई कानूनी कार्रवाई या कोई दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारे पास संसाधन होने चाहिए। फिर ऐसी यहाँ गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि जितनी भी सूचना होती है वो केवल एक ही व्यक्ति के पास होती है और उसी को निर्णय लेने का अधिकार होता है। इस सूचना को वह दूसरे व्यक्तियों के साथ साझा ना करे, तभी हमारी सीक्रेसी बनी रहती है। फिर बात करते हैं रैपिड डिसीजन मेकिंग, मतलब शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो सारा का सारा अधिकार है वो एक ही व्यक्ति के पास है। उसे किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी निर्णय लेना है वो अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने निर्णय स्वयं जल्दी से ले सकता है। फिर आता है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड चेंज देयर। बेटे उसको पूरी स्वतंत्रता होती है कि कौन सा व्यवसाय वो करना चाहता है, कौन से उत्पाद का या सेवा का निर्माण करके वो ग्राहकों को ऑफर करना चाहता है, जबकि ऐसा दूसरी संस्थाएं जो हमारी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं उनके अंदर नहीं होता है। अगर आप लोग अपना व्यवसाय चेंज करना चाहते हो तो आपको दोबारा से पंजीकरण भी करवाना पड़ सकता है, लेकिन इस प्रारूप के अंदर जितनी आसानी से हमने व्यवसाय आरंभ किया है उतनी आसानी से हम उस व्यवसाय के निर्देशन को या फिर हम उसके जो प्रोडक्ट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे प्रारूप में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जैसे संसाधन एक व्यक्ति के पास सीमित मात्रा में होते हैं, चाहे हम ज्ञान की बात करें चाहे हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें। उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए वो स्थानीय स्तर पर तो व्यापार कर सकता है, लेकिन वो क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां हमें बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए शायद जो हमारे पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ऐसे प्रारूपों का विकास हुआ है। फिर बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ दायित्व भी असीमित होता है और एक अकेला व्यक्ति एक सीमित दायित्व को ही वहन कर सकता है, उसकी निजी संपत्ति को हमेशा एक जोखिम बना रहता है। फिर बात करते हैं अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। एक अकेले व्यक्ति के पास जो ज्ञान भंडार होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो भी हमारी सीमित होती है। अगर उसके पास 2 या 4, 5, 6 बिजनेस ऑपरेशंस के साइट्स हैं तो वहां पर वो अकेला व्यक्ति हर समय उपस्थित नहीं हो सकता। अगर उसको कोई फीवर हो जाता है या उसको अर्जेंट वर्क से कहीं बाहर जाना पड़ता है तो अब क्या होगा, हमें व्यवसाय को बंद करके ही बाहर जाना पड़ेगा। और अगर ग्राहक को हमारा व्यवसाय सुचारू रूप से चलता हुआ नहीं मिला तो वो हो सकता है किसी दूसरे सप्लायर से वस्तुओं का क्रय करने लग जाए। आज के हमारे व्याख्यान के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।